प्रश्नावली 1.4 गणित कक्षा 12वीं NCERT की प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 3 कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में A स्टार B की जगह पे यहाँ A वाला संकेत दिया है। ये ऑपरेशन है यहाँ पर कि A ऑपरेशन B यहाँ O से भी दर्शा सकते हैं, स्टार से कोई भी, या A वाला संकेत या A वाला, तो बराबर निम्नतम A, B द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया यहाँ द्विधारी संक्रिया ये है, के लिए संक्रिया सारणी भी लिखिए। तो किस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे? बहुत सरल क्वेश्चन है। जैसे समुच्चय है, यहाँ हल करें समुच्चय। समुच्चय दिया है अपन को 1 2 3 4 और 5 में AB बराबर निम्नतम, यानी इसका मतलब है निम्नतम AB, यानी जो इसमें छोटा होगा वो अपन को लेना है। तो देखो किस प्रकार सारणी बनाएंगे। पहले ये संकेत, अब यहाँ स्टार दिया होता तो स्टार, ओ दिया होता तो ओ। अब जोन संकेत दिया है वही लिखना है। यहाँ समुच्चय है 1 2 3 4 5 तक, 1 2 जो संक्रिया सारणी बनानी है वो किस प्रकार बनती है? 3 4 और जे 5। यहाँ 1 इस साइड भी लिखना है, 1 2 3 4 और जी 5। अब देखना यहाँ ए स्टार बी, ए यहाँ स्टार की जगह ये वाला संकेत दिया है, ए स्टार बी अगर होता तो देखो ए स्टार बी, ए स्टार बी, इसका मतलब इन दोनों में क्या चुनना है हमको? निम्नतम। निम्नतम कौन सी संख्या है? तो 1 और 1 में निम्नतम कौन हुआ? 1 ही। तो जो यहाँ निम्नतम है वो लिखना है। तो देखो जहाँ ए संकेत स्टार, ए स्टार बी, तो यहाँ ए स्टार बी ए समझेंगे अपन। तो इन दोनों में निम्नतम यानी कौन सी संख्या छोटी है वो लिखना है। तो यहाँ 1 है, 1 और 2 में कौन सी है छोटी? 1, 1 और 2 में 1। अब 1 स्टार 3 यानी 1 और 3 में छोटी 1, 1 और 4 में छोटी 1, 1 और 5 में छोटी संख्या 1। अब इसी प्रकार अब यहाँ देखें 2, यहाँ कहलाया 2 स्टार 1 यानी ए स्टार बी। तो 2 और 1 में छोटी संख्या 1, 2 और 2 में 2 ही, क्योंकि 2 और 2 में एक ही संख्या लेनी है कि दोनों में जो निम्नतम होगा। तो 2 और 2 की 2 ही रहेगी, 2 और 3 की 2 यानी निम्नतम वाली, 2 और 4 में 2, 2 और 5 में 2, निम्नतम लिखना है। अगर उच्चतम होता तो बड़ी वाली संख्या लिखते, 3 और 1 में 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 3, 3 और 5 में 3, 4 और 1 में 1, 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में 4, 4 और 5 में 4, 5 और 1 में 1, 5 और 2 में 2, 5 और 3 में 3, 5 और 4 में 4 और 5 और 5 में 5। यह सारणी बन गई। सिर्फ हमको इसमें संक्रिया सारणी भर लिखना था, तो यह संक्रिया सारणी हो गई, संक्रिया सारणी। इसके बाद क्वेश्चन सिर्फ समझ में आ गया होगा। अगर स्टार है तो यहाँ स्टार जोन संकेत दिया है अपन को वही लिखना है द्विधारी संक्रिया का। यहाँ ये वाला संकेत तो ये लगाया। अब 1 2 3 4 ये समुच्चय, यह भी समुच्चय। अब इन दोनों में कौन सी संख्या छोटी है? निम्नतम। तो 1 और 1 में छोटी 1, 1 और 2 में 1, इसी प्रकार 2 और 1 में 1, 2 और 2 में 2, 2 और 3 में 2, इस प्रकार यह सारणी बन जाएगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक है 4, इसकी समुच्चय 1 2 3 4 5 में निम्नलिखित संक्रिया सारणी 1.2। अब संक्रिया सारणी 1.2 जो पुस्तक में दी गई है वो हमने यहाँ बनाई है। द्वारा परिभाषित द्विधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए तथा अब देखो ये वाली जो पुस्तक में सारणी है 1.2, ये वाली यही हमने बना ली है, ये वाली ये सारणी बना ली।
जो कि सारणी है 1.2। तो इसमें क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन का पूछा गया है हल कि 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर, तो 2 और 3 का देखो इस सारणी में देखना है 2 स्टार 3, तो ये 2 स्टार 3 तो देखो ये 2 स्टार 3 का मान देखें यहाँ से क्या है, 2 स्टार 3 का मान आ रहा है 1। देखो यहाँ से 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 का मान देख लो, ये 3 और ये 2 1, तो इसका मान आ गया 1। 2 स्टार 3 का मान 1 और स्टार 4। इस सारणी में से हमको इनके मान निकालना है। अब क्या आ गया यहाँ 1 स्टार 4 देखें, ये 1 स्टार 4 का मान क्या है, इस साइड से 1 और इस साइड से 1, ये भी 1 ही, तो 1 स्टार 4 का मान 1, ये आंसर हो गया। बिल्कुल सरल है, सारणी पहले से दी गई है। अब दूसरा मान एक और निकालना है, 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान। तो किस प्रकार निकालेंगे, ये दो ज्यों कहते हो ये स्टार, अब 3 स्टार 4 का मान देखिए, ये 3 स्टार और ये 4, देखो 3 स्टार 4, तो यहाँ से क्या है 1, यहाँ से भी 1, देखो 3 और 4 का मान 1, तो ये आ गया 1। अब यहाँ 2 स्टार 1, तो ये 2 स्टार 1 का मान क्या है 1 ही, दोनों के आंसर आ गए 1। यह हो गया प्रश्न चौथा का पहला क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है चौथा का, क्या स्टार क्रमबिनी में है। अब क्रमबिनी में अपन कोई भी संख्या 2 स्टार 3 ले लें, 3 स्टार 2 या 4 स्टार 5, कोई भी अपन चेक करें इस पर क्रमबिनी में के लिए। तो यहाँ ले रहे हैं हम 4 स्टार 5 बराबर, 4 स्टार 5 का मान अपन सारणी 1.2 में देखें, जो कि अपन प्रश्न क्रमांक 4 में दी हुई है। तो ये है 4 स्टार और अपन ने लिया है 5। 4 स्टार 5 का मान क्या है 1, 4 स्टार 5 का मान 1, तो अपन यहाँ क्या रख देंगे 1। अब अपन इसी में चेक करें क्या 5 स्टार 4 के बराबर है वो। अब 5 स्टार 4 सारणी ये है 5 ये स्टार और यह है 4, 5 स्टार 4 का मान भी क्या है 1, तो इसमें भी इसका मान आ जाएगा 1। इसका मतलब है 4 स्टार 5 का मान भी 1, 5 स्टार 4 का मान भी 1। अपन दूसरी संख्या ले सकते थे 2 स्टार 3 और 3 स्टार 2, तब भी उनका मान समान आता। कोई भी संख्या 1 स्टार 3 तो 3 स्टार 1, तो क्या है क्रमबिनी में है, तो चूंकि देखो a स्टार b बराबर आ रहा है b स्टार a, चूंकि यह 4 स्टार 5 बराबर है 5 स्टार 4, अर्थात a स्टार b बराबर है b स्टार a, इसलिए संक्रिया स्टार क्रमबिनी में है। इसके बाद प्रश्न 4 का प्रश्न क्रमांक 3 कि 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन कीजिए। तो हल करें, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, यह अपन को सारणी पहले से दी है इस प्रश्न में। तो 1.2 सारणी का प्रयोग करना है। तो 1.2 में 2 स्टार 3 का मान और 4 स्टार 5 का मान देखें। तो 2 स्टार 3 का मान भी क्या है 1, और 4 स्टार 5 का मान 4 स्टार 5, जी 4 स्टार 5 का मान भी क्या है 1, यानी 1 स्टार 1 बन जाएगा। देखो 2 स्टार 3 का मान 1, 4 स्टार जी 1 रख दिया स्टार, अब 4 स्टार 5 का मान 1। अब 1 स्टार 1 का मान देखना है सारणी में। तो 1 स्टार 1 का मान 1 स्टार 1 का मान भी 1 ही है, तो यह आ जाएगा 1। यह आंसर हो गया। यानी प्रश्न 4 में 3 क्वेश्चन थे। पहला था 2 स्टार 3 स्टार 4
तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। तो यह भी हल कर लिया। क्या क्रमबिनी में है, यह भी हल हो गया और यह हल हो गया। अगला प्रश्न है 5वां। तो प्रश्न 5 है कि मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया स्टार उपरोक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो पहले तो अपन क्या दिया है यहाँ, हल समुच्चय कितना है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है यह। समुच्चय 1 2 3 4 और 5 में एक द्विधारी संक्रिया स्टार में द्विधारी संक्रिया स्टार में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर है ए तथा बी का एचसीएफ, ये दिया है अपन को। समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 में संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ। तो देखो फिर से सारणी बनाया पहले। यहाँ जी स्टार समुच्चय 1 2 3 4 5 है। तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ भी 1 2 3 4 और 5। यह सारणी बना ली अपन ने, संक्रिया सारणी। तो इसमें क्या करना है कि यहाँ 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब जी समुच्चय ए स्टार बी यानी ए स्टार बी का मान यहाँ क्या लिखा है, ए स्टार बी बराबर दिया है ए तथा बी का एचसीएफ। तो एक और एक का एचसीएफ, एक और एक का एचसीएफ क्या होगा, एक ही। इनका जो एचसीएफ होता है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो दोनों का, तो एक के गुणनखंड 1 गुणित 1, एक के गुणनखंड 1 गुणित 1, यानी केवल एक ही आएगा। 1 और 2 का एचसीएफ, एक के गुणनखंड 1 गुणित 1 होंगे और 2 के गुणनखंड 2 गुणित 1, यानी दोनों में उभयनिष्ठ होगा 1। 1 और 3 का एचसीएफ होगा जो एक ही होगा। 1 और 4 का एचसीएफ, अब 4 के गुणनखंड 2 गुणित 1, इसका 1 का जो गुणनखंड होगा 1 गुणित 1 ही होगा। तो एक ही आएगा दोनों में, जो दोनों में मिली। 1 और 5 का एक ही एचसीएफ होगा। 2 और 1 का एचसीएफ 1, 2 और 2 का एचसीएफ। अब 2 के गुणनखंड तोड़े अगर रफ कर दें यहाँ, 2 के गुणनखंड 2 गुणित 1, फिर 2 के गुणनखंड 2 गुणित 1, यानी ये भी मिल रहा है। और तो 2 एकम 2 गुणित 1 मिलेगा यहाँ दोनों में। तो 2 एकम 2, इनका एचसीएफ होगा जो 2। 2 और 3 का एचसीएफ, 2 के गुणनखंड जी, अब 3 के गुणनखंड तोड़े तो 3 गुणित 1, अब 2 के 2 गुणित 1, 3 के 3 गुणित 1, तो दोनों में क्या मिल रहा है, केवल एक भर। तो 2 और 3 का एचसीएफ होगा जो 1। 2 और 4 का, इसके गुणनखंड 2 के 2 गुणित 1 और 4 के होंगे 2 गुणित 2, तो 2 दोनों में उभयनिष्ठ मिल जाएगा। 2 और 5 का एचसीएफ 1, क्योंकि 2 और 5 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए एक ही होगा। 3 और 1 का एचसीएफ 1, 3 और 2 का एचसीएफ 1, 3 और 3 का एचसीएफ 3, समझ में आ गया होगा ये। 3 और 4 का एचसीएफ 1, 3 और 5 का एचसीएफ 1, उभयनिष्ठ गुणनखंड। 4 और 1 का एचसीएफ 1, 4 और 2 का एचसीएफ 2, 2 और 3, 4 और 3 का एचसीएफ 1, 4 और 4 का एचसीएफ 4, 4 और 5 का एचसीएफ 1, 5 और 1 का एचसीएफ 1, 5 और 2 का एचसीएफ 1, 5 और 3 का एचसीएफ 1, 5 और 4 का एचसीएफ 1, 5 और 5 का एचसीएफ 5। ये सारणी बन गई। तो क्या पूछा है इसमें, उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। जो द्वारा परिभाषित क्या संक्रिया स्टार, उपर्युक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है। यह संक्रिया सारणी हो गई।
ये पूछा गया है क्या जो संक्रिया सारणी है जो प्रश्न 4 में दी गई थी संक्रिया सारणी 1.4 उसके क्या समान है, तो अपन चेक कर लें। तो ये दी गई है प्रश्न 4 में संक्रिया सारणी 1.2 कि स्टार 1 2 3 4 5 स्टार 1 2 3 4 5 फिर 1 1 1 पूरी में, तो देखो इससे चेक करें 1 1 1 पूरी लाइन सही है, ये 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ये भी सही है, 3 1 1 3 1 1 तो 3 1 1 3 1 1 ये भी सही है, 4 1 2 1 4 1 4 1 2 1 4 1 ये भी सही है, 5 1 1 1 लास्ट में 5 5 5 और जी लास्ट 1 1 यानी जे और जे दोनों संक्रिया सारणी कैसी है, समान है। इसका मतलब यह क्या दिया था, SCF दिया हुआ, A स्टार B का मतलब है यहाँ SCF, लेकिन हमको तो पहले पता नहीं था। वो बोल रहे हैं कि प्रश्न 5 की जो संक्रिया सारणी है वो प्रश्न 4 की संक्रिया सारणी के क्या समान है, तो अपन लिख दे रहे हैं कि हाँ समान है। तो संक्रिया स्टार उपरोक्त प्रश्न 4 में परिभाषित संक्रिया स्टार के समान है, यह इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें केवल सारणी भर बनाना है अपन हो SCF वाली के, इन दोनों में जो समुच्चय 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इन दोनों में जो SCF होगा इन दोनों का वो लिखना है यहाँ। 2 और 1 का SCF 1, 2 और 2 का 1, 2 और 3 का 1, 2 और 4 का 2, तो इस प्रकार यह SCF लिख दिया हमने। और इसकी तुलना करनी थी जो प्रश्न क्रमांक 4 में सारणी 1.2 दी थी, तो वो और ये समान है, यह इसका आंसर हो गया। परीक्षा में यह क्वेश्चन आते हैं कि 2 स्टार 3 का मान ज्ञात कीजिए, तो किस प्रकार निकालेंगे। अब 2 स्टार 3 तो यह क्या हो गया 1 बराबर 1। इस प्रकार के क्वेश्चन एक निश्चित है कि इसमें से एक आएगा ही, कि सारणी दी गई होगी इनके मान पूछेंगे। तो 2 स्टार 3 4 स्टार 3 का मान, तो 4 स्टार 3 का मान सारणी में से देख लेना है, या अपन को सारणी बनाने आ सकती है। संक्रिया सारणी बनाइए और समुच्चय दिया होगा 1 2 3 4 5 में। अब वहाँ लिखा था कि निम्नतम, तो निम्नतम यानी दोनों में निम्नतम, तो दोनों में निम्नतम कौन सी संख्या है, 2 और 2 में 2, 2 और 3 में 2, ये निम्नतम वाली SCF या LCM वाली कोई भी सारणी आ सकती है। तब इनका LCM या SCF, इसमें SCF पूछा है तो 1 और 1 का SCF, 1 और 2 का SCF, 1 और 3 का, तो यह SCF वाली सारणी में, यानी इसमें एक क्वेश्चन निश्चित ही परीक्षा में आता है। तो ये तो बन जाएंगे क्वेश्चन।